हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इज आर के पटेल और हम लोग पढ़ रहे थे साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में हम लोग ने इंट्रोडक्शन को देख लिया था और सेल थ्योरी तक हम लोग पहुंच चुके थे। अब हम लोग देख रहे हैं ओवरव्यू ऑफ सेल। तो ओवरव्यू ऑफ सेल देखने के लिए एक हम लोग प्लांट सेल का को लेते हैं, एक एनिमल सेल को। तो प्लांट सेल में हम लोग ओनियन पिल्स को चूज किए थे और अगर एनिमल सेल को देखना है तो ह्यूमन चिक सेल। तो ओनियन सेल जो है, ओनियन पिल्स का, वो एक ट्रिपिकल प्लांट सेल है। तो उसको हम लोग अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से उसको ऑब्जर्व करते हैं तो वहां पे कौन कौन सी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, उसी को हम लोग बोलते हैं ओवरव्यू ऑफ सेल। और एनिमल सेल यानी ह्यूमन चिक सेल को लिए और उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखे उस पर कौन कौन सी स्ट्रक्चर ऑब्जर्व होगी। तो यही है हमारा ओवरव्यू ऑफ सेल। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है, कैसी दिखाई देती है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। देखिए ओवरव्यू ऑफ सेल क्या है। ओवरव्यू ऑफ सेल, ओवरव्यूज ऑफ सेल्स। तो ओवरव्यू ऑफ सेल, प्लांट सेल जो लेते हैं ओनियन पिल्स लेते हैं, ओनियन पिल्स सेल्स, जो कि एक प्लांट का ट्रिपिकल प्लांट सेल है। क्या है ये? ट्रिपिकल प्लांट सेल। इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग माइक्रोस्कोप लगा कर इसे देखें इस सेल को, तो सबसे आउटर में जो दिखाई देगी वो हमें दिखाई सेल वॉल। सबसे आउटर में हमें दिखाई देती है क्या? सेल वॉल दिखाई देती है। सबसे बाहर वाली एक थिक मेम्ब्रेन, थिक स्ट्रक्चर जैसे दिखाई देती है, ये हमारा सेल वॉल रहा, सेल वॉल। और इसके जस्ट अंदर एक डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर दिखाई देती है, इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसके अंदर जस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमें दिखाई देगी। डिलिकेटिंग स्ट्रक्चर जैसा प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई देगी। ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और एक डेंस पार्टिकल जैसा, डेंस स्ट्रक्चर जैसा कुछ दिखाई देगा, वो हमारा न्यूक्लियस रहेगा। डेंस स्ट्रक्चर जैसा दिखाई देगा, ये हमारा न्यूक्लियस रहेगा। ये क्या है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर एक और थोड़ा सा नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ये वो हमारा न्यूक्लियोलस दिखाई देगा। न्यूक्लियोलस दिखाई देगा। और इसके अंदर बहुत सारे साइटोप्लाज्म भरे रहेंगे और साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल बिखरे रहेंगे। साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनल को साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो लिक्विड पार्ट प्लस इसमें बहुत सारा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई दिया। यहाँ पे कुछ क्लोरोप्लास्ट दिखाई देगा, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट दिखाई देगा, ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, क्लोरोप्लास्ट दिखाई देगा। कुछ सेल मेम्ब्रेन के आसपास ही कुछ राइबोसोम दिखाई देंगे, ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। और 90 से एबव% हमारा वैक्यूल जो है, वो वैक्यूल यहाँ पे आ जाता है 90 से एबव%। और ये जो सेंट्रल न्यूक्लियस है, इसको धकेल के पेरीफेरी पे पहुंचा देगा। ये न्यूक्लियस है, उसको धकेल के पेरीफेरी पे पहुंचा देगा। और यहाँ पे वैक्यूल एक बहुत 90% से ऊपर एक बहुत बड़ा वैक्यूल ले लेता है इसका जगह, यानी कि ज्यादा मैक्सिमम पार्ट जो है वैक्यूल कंटेन कर लेता है। और न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस इसको यहाँ पे पहुंचा देगा। न्यूक्लियस को डबल मेम्ब्रेन, ये भी है न्यूक्लियस, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। तो डबल मेम्ब्रेन ये न्यूक्लियस रहा, न्यूक्लियस इसको यहाँ से दिखा दीजिए। और इसके अंदर न्यूक्लियोलस रहेगा। और ये हुआ वैक्यूल्स। क्या हुआ? वैक्यूल्स। और इसके अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया के जगह पे फिर उसके बाद दिखाई देंगे छोटे छोटे लाइसोसोम, राउंड स्ट्रक्चर जो लाइसोसोम दिखाई देंगे, लाइसोसोम। और न्यूक्लियस के अराउंड, न्यूक्लियस के आउटर लेयर से कुछ इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहेंगे। ये है हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे न्यूक्लियस के जस्ट बगल में ही गोल्जी बॉडी रहते हैं। न्यूक्लियस के जस्ट बगल में ही गोल्जी बॉडी रहती है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है गोल्जी बॉडी, और बहुत सारे सिस्टर्नी के रूप में रहेंगे गोल्जी
बॉडी। तो बहुत सारे सिंगल मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, अगर प्लांट सेल है तो उसमें डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सिर्फ 2 ही दिखाई दे, 3 दिखाई देगी, एक क्लोरोप्लास्ट, एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक न्यूक्लियस। प्लांट सेल में डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड 3 स्ट्रक्चर हैं, एक न्यूक्लियस, एक क्लोरोप्लास्ट और एक माइटोकॉन्ड्रिया। 3 स्ट्रक्चर है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड। और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड जो दिखाई दिया वो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल्स। ये जो है माइक्रो बॉडी, बहुत सारे इसके अंदर माइक्रो बॉडी भी रहते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो बॉडी भी स्ट्रक्चर, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड माइक्रो बॉडी भी दिखाई देता है। माइक्रो बॉडी सिंगल स्ट्रक्चर ये सब दिखाई देगी। तो ये सारे रहे ओवरव्यू ऑफ सेल। और इसमें जो है साइटोप्लाज्म था, ये बहुत सारा जो पार्ट है साइटोप्लाज्म है। क्या है? साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म जो है वो मेन एरिना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटी ऑफ सेल, यानी कि मेन एरिया है। साइटोप्लाज्म जो है क्या है? मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी ऑफ सेल्स। मेन एरिना कहने का मतलब है मेन एरिया है। ये एरिया से आप रिलेट करिएगा। मेन एरिना मतलब एरिया। साइटोप्लाज्म जो है वैसा एरिया है जहां पे मैक्सिमम मेटाबॉलिक एक्टिविटी कैरी आउट होती है और उसी के कारण सेल जो हमारा है वो लिविंग रह पाता है। तो मैक्सिमम मेटाबॉलिक एक्टिविटी कैरी आउट अराउंड द सेल साइटोप्लाज्म एंड सेल अलाइव, कीप सेल लाइव, यानी कि सेल को लिविंग रखने के लिए मैक्सिमम एक्टिविटी यही एरिया में चलता है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये हुआ हमारा ओनियन सेल का ओवरव्यू, यानी कि प्लांट सेल का ओवरव्यू। तो क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स और पेरोक्सिसोम भी ले लीजिए, एक पेरोक्सिसोम भी रहती है, पेरोक्सिसोम, ये सब क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। और एक यहाँ पे नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर भी दिखाई देती है, वो है राइबोसोम। यहाँ पे एक बहुत सारा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इसको हम लोग बोलेंगे राइबोसोम जो है नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। ये क्या है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, यानी फ्री फ्लोटिंग करते रहता है। तो राइबोसोम जो है वो हमारे 3 जगह दिखाई दिया। एक तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे अटैच रहता है, जिसको बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी हमारा 70S राइबोसोम मिलता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी 70S राइबोसोम मिलता है। यानी कि राइबोसोम जो है साइटोप्लाज्म में तो मिलता ही है, उसके अलावा 2 ऐसे सेल ऑर्गेनल है जो उसके अंदर राइबोसोम मिलता है और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे भी हमारा राइबोसोम प्रेजेंट रहता है। तो अगर आपसे पूछे कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं और कौन कौन से स्ट्रक्चर नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर हैं, तो वहां पे आपको दिखाई देना पड़ेगा। अगर यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस होती है ये भी एक मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है, डेंस पार्ट के लिए इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं है। तो ये भी है एक मेम्ब्रेन लेस, नो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। इसके अंदर न्यूक्लियोलस भी एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसका कोई भी मेम्ब्रेन इसके आउटर सरफेस पे नहीं है। तो नॉन मेम्ब्रेन में जो प्लांट में है राइबोसोम और न्यूक्लियोलस, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं है। तो ये हुआ हमारा ओवरव्यू ऑफ प्लांट सेल। अगर हम लोग बात करें ओवरव्यू ऑफ एनिमल सेल तो हम लोग ह्यूमन चिक सेल लेते हैं। ये ह्यूमन चिक सेल को हम लोग अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसके अंदर सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई देती है, उसके अंदर न्यूक्लियस दिखाई देता है और बहुत सारे साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनल दिखाई देते हैं। दूसरा जो है वो है ह्यूमन चिक सेल, ह्यूमन चिक सेल। ये ट्रिपिकल एनिमल सेल है। क्या है? ट्रिपिकल एनिमल सेल। ये है ट्रिपिकल एनिमल सेल। अगर इसको हम लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो इसके अंदर सिर्फ
आउटर कवरिंग में सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई देता है। आउटर कवरिंग क्या दिखाई देता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाहर बाहर दिखाई देगा हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या रहा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर है, यानी कि लूजलीपन। इससे O2 CO2 ये सब इजीली वाटर मॉलिक्यूल इजीली इधर से इधर आ जा सकते हैं, यानी कि डिफ्यूजन हो सकती है आसानी से। और इसके अंदर न्यूक्लियस दिखाई दिया। इसके अंदर क्या दिखाई दिया? न्यूक्लियस दिखाई दिया। और ये डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस दिखाई दिया और डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर है। क्या है? डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर। इसको हम लोग मिला दिए ऐसे ऐसे। और यहाँ पे जो जहां पे गैप है इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, क्योंकि हम लोग पहले भी स्ट्रक्चर ऑफ सेल में पढ़े थे। न्यूक्लियर पोर हो गया ये। और इसके सरफेस पे क्या है? इसके सरफेस में जो था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। एक और बना देते हैं यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसे हर जगह फैली रहेगी, ठीक है, हर जगह ये रहेगी, हर जगह फैली रहेगी। और कुछ जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाई शेप्ट का साइटोप्लाज्म में तैरते रहता है। वाई शेप का साइटोप्लाज्म में तैरते रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्मूथ है। और इसमें जब राइबोसोम अटैच हो जाते हैं, राइबोसोम अटैच हो जाते हैं, तो हम लोग इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम जब अटैच हो जाएंगे तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेड। और ये क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल। या इसको भी, अगर इस पे राइबोसोम नहीं है तो इसको भी सेल कह दीजिए, ठीक है। इसके जस्ट बाहर, जस्ट न्यूक्लियस के जस्ट बगल में ही गोल्जी बॉडी रहते हैं। जस्ट बगल में ही गोल्जी बॉडी यहाँ पे दिखाई देती है। ये क्या है? गोल्जी बॉडी। और कुछ माइक्रोकॉन्ड्रिया बोला, कुछ एकदम छोटे छोटे स्ट्रक्चर है, किसको बोलते हैं? राइबोसोम। जो यहाँ पे भी अटैच है, यहाँ पे भी राइबोसोम साइटोप्लाज्म में भी बिखरा रहता है। राइबोसोम। और कुछ छोटे छोटे गोल्जी बॉडी के जस्ट बगल में ही कुछ राउंड स्ट्रक्चर मिलती है। ये जो वो है, ये लाइसोसोम है। क्या है? लाइसोसोम। कुछ राउंड स्ट्रक्चर यहाँ पे कुछ ऐसे दिखाई देगा। माइटोकॉन्ड्रिया भी दिखाई देगा इसके आसपास। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया। एक दिखाई दे रहा है लेकिन होता है बहुत सारे। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि ये एनिमल सेल है, यहाँ पे कोई भी क्लोरोप्लास्ट दिखाई नहीं देगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, कुछ पेरोक्सीजोम भी यहाँ पे दिखाई देंगे। या फिर माइक्रोबॉडी का देखिए, माइक्रोबॉडी बहुत सारा माइक्रोबॉडी भी दिखाई देंगे। माइक्रोबॉडी एनिमल सेल और प्लांट सेल में दोनों। यहाँ पे भी मेम्ब्रेन लेस है, यहाँ पे भी राइबोसोम में कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। ये क्या है? न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस पार्टिकल इसके अंदर भी रहेगा, इसको बोलेंगे न्यूक्लियोलस। जो कि यह भी एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। तो यह एनिमल सेल में डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर सिर्फ एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक न्यूक्लियस दिखाई देगा। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड अगर देखना है, एक माइटोकॉन्ड्रिया एक न्यूक्लियस। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर दिखाई देगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइक्रोबॉडी, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम। और ये सारे एक वैक्यूल यहाँ पे एनिमल सेल में नहीं दिखाई देता है। तो ये 4-5 जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेन कौन है? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर जो है, एक तो न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया। एनिमल सेल में 2,
सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड कौन कौन हो गए? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, गोल्गी बॉडी, और कोई है माइक्रोबॉडीज। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। और नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर कौन कौन है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। नॉन बाउंडेड स्ट्रक्चर एक जो होती है सेंट्रियोल होती है, ये आपस में दोनों ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है और दोनों आपस में परपेंडिकुलरली अरेंज रहती है। इसको बोलते हैं सेंट्रियोल, जो कि सेल डिवीजन में हमें हेल्प करती है, सेल डिवीजन करवाती है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड कौन है? सेंट्रियोल। और एक राइबोसोम और सेंट्रियोल जो है नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। तो ये रहा हमारा ह्यूमन चिक सेल यानी कि एनिमल सेल का ओवरव्यू रहा। एनिमल सेल का ओवरव्यू में सबसे बाहर दिखाई देती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें क्योंकि कोई सेल वाल नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है न्यूक्लियस में बहुत सारा साइटोप्लाज्म। देखिए यहाँ पे साइटोप्लाज्म बहुत भरा रहेगा, साइटोप्लाज्म छुट्टी रहा था, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म जो होता है साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनल। तो यहाँ भी मेन एरिया दोनों एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में मेन एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटी साइटोप्लाज्म भी है। यहाँ भी लिख लीजिए मेन एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटी, मेन एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटी क्या है? साइटोप्लाज्म। एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों के अंदर ही अगर आपसे पूछा जाए तो ये तो रहा हमारा ओवरव्यू ऑफ सेल, ठीक है। अब सेल जो है वो न्यूक्लियस के आधार पर दो टाइप के बटे हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और एक होते हैं यूकैरियोटिक सेल। ओवरव्यू ऑफ सेल के बारे में हम लोग पढ़ लिया। अब देखते जा रहे हैं शेप, साइज एंड फंक्शन में सेल कैसे डिफर करती हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं जैसे सेल डिफर इन शेप, साइज एंड फंक्शन। तो सबसे पहली है माइकोप्लाज्मा जो है इसका साइज होता है 0.3 माइक्रोमीटर, 0.53 माइक्रोमीटर इन लेंथ। और इसी का एक टाइप है पीपीओलो का साइज होता है 0.1 माइक्रोमीटर, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और ये जो सबसे खास बात है इसमें सेल वॉल नहीं होती है, सेल वॉल जो है इसमें एब्सेंट होती है, जब सेल वॉल एब्सेंट होती है तो इस पे एंटीबायोटिक जो है वो सेल वॉल वाले एंटीबायोटिक इस पे काम ही नहीं करते हैं। सबसे लार्जेस्ट सिंगल सेल ऑस्ट्रिच एग जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। बैक्टीरिया साइज, जनरल बैक्टीरिया साइज जो होता है ना वो 3 to 5 माइक्रोमीटर होता है, 3 to 5 माइक्रोमीटर। लेकिन ट्रिपिकल बैक्टीरिया जो डायग्राम में दिया हुआ है 1 से 2 माइक्रोमीटर दिया हुआ है। तो आप लोग पहला प्राथमिकता इसको देना है और सेकेंड वाले अगर न रहे तो इसको मार देना है। टिपिकल यूकैरियोटिक सेल के साइज जो होता है ना 10 माइक्रोमीटर से 20 माइक्रोमीटर का होता है साइज। वायरस का साइज जो होता है वो होता है 0.02 से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर। आरबीसी का जो रेड ब्लड कार्पल्सल्स है, रेड ब्लड कार्पल्सल्स, इसका साइज होती है 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, 7 माइक्रोमीटर डायमीटर में होता है। और उसका शेप जो होता है शेप वो राउंड होता है, राउंड एंड बाई कनकेव, राउंड एंड बाई कनकेव इसका शेप होता है। देखिए डब्ल्यूबीसी का जो शेप होता है वो होता है अमीबॉइड शेप होता है। और ये जो है ना ये हमेशा इसका अमीबॉइड शेप इरेगुलर बाउंड्री होती है, अमीबा के जैसा होती है। इसमें न्यूक्लियस जो होता है बहुत सारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस 2-3 से ज्यादा हो सकते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल्स हो गए, बेसोफिल्स हो गए, जैसा है।
ये अमीबॉइड शेप रहेगा, कोई इसका इरेगुलर शेप रहेगा। और इसके न्यूक्लियस जो है वो 2-3 न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में रहेंगे। नर्व सेल जो होती है वो ब्रांच होती है, ब्रांच जो होती है एंड लॉन्ग होती है, यानी कि लगभग इसका 1 मीटर लेंथ रहता है। सबसे लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल या न्यूरॉन सेल इसका 1 मीटर की लंबाई होती है। ट्रैकिड जो होती है इसका शेप होता है दोनों तरफ मूली के जैसा फ्यूजिफॉर्म। ट्रैकिड जो है वो फ्यूजिफॉर्म रहता है, इधर भी फ्यूज रहेगा, इधर थोड़ा मोटा रहेगा, इधर फ्यूजिफॉर्म। और इसके सेल वॉल पे परफोरेटर रहती है, छिद्र रहती है, ट्रैकियार्ड होती है। ये इलोंगेटेड होता है, इलोंगेटेड सेल है। तो ये हमारा जो हो गया शेप साइज के आधार पे ये सब, ये हमको याद रखना है।